बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस किताब उनसे बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान की कप्तानी इस वक्त बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है और पाकिस्तान की कप्तानी को लेकर के हर तरफ कंफ्यूजन फैली हुई है और गुज़िश्ता रोज से इस कंफ्यूजन का खास तौर पे आगाज हुआ और जिस तरह से ये कंफ्यूजन फैली या फैलाई गई, ये किन लोगों ने फैलाई और बाबर आजम के साथ कप्तानी के मामले में जो बड़ा हाथ हुआ है, ये हाथ किसने किया है और अब वो लोग कहां गए हैं जो बाबर आजम को इस सारे मामले में लाने वाले थे। इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल से आपके साथ बात करने जा रहा हूं। क्या बाबर आजम को ऑफर हुई भी या नहीं हुई, ये असल में कहानी इसने जन्म कहां से लिया, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। और उसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं पाकिस्तान के कोचेस के हवाले से कि पाकिस्तान के कोचेस के हवाले से कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उस्मान खान के लिए बड़े खतरे की घंटी बजी है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होने जा रही है, वो कहां से होने जा रही है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं। और पहले दिन जो फिटनेस टेस्ट हुआ है काकूल में, कुछ उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आई हैं कि कोई खिलाड़ी ऐसा भी था जो जब दौड़ लगवाई गई तो वो आधे रास्ते में रुक गया और उसके बाद उसने आगे भागने से इनकार कर दिया। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने आई है। और कौन जो है वो सबसे आगे निकला इस फिटनेस टेस्ट में, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि पाकिस्तान में कप्तानी के हवाले से कंफ्यूजन अरूज पर है और अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किसी किस्म का इस पे कोई ना तो एक्शन सामने आया ना ही रिएक्शन सामने आया। जिसका दिल चाह रहा है, जो दिल चाह रहा है वो कह रहा है। कोई जो है वो बाबर आजम को कप्तान बना के कल सोया था और आज उठा तो उसको पता चला कि यार ये तो मामला ही कोई और निकला है। और कोई परसों जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना के सोया था और सुबह पता चला कि नहीं जी ये तो बाबर आजम की बारी हो रही है। और कोई इन दोनों को कप्तान बना के सो रहा था तो पता चला कि नहीं जनाब, मोहम्मद रिजवान जो है वो भी कंसिडरेशन में शामिल है। ये सारे मामला जो हो रहे हैं, मैंने कल भी बात की थी आपसे रात वाली वीडियो में कि पाकिस्तान क्रिकेट को ये सर्व नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान के क्रिकेट के मामला जो है, ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। कंफ्यूजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये उस वक्त है कि जब बाबर आजम ज्वाइन करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप काकूल में। आज बाबर आजम काकूल में पाकिस्तान टीम का कैंप ज्वाइन कर लेंगे। गुज़िश्ता रोज उनके साथ मीटिंग्स की बात होती रही और मैं मतलब हैरान हूं कि मेन चैनल्स जो हैं उनके ऊपर उनके रिपोर्टर्स जो हैं वो सोहेल इमरान और ARY के ऊपर जो हैं वो उनके सीनियर रिपोर्टर जो हैं वो ये खबरें दे रहे थे कि जी आज किसी वक्त भी बाबर आजम की मुलाकात हो सकती है। चेयरमैन बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे चेयरमैन साहब जो है वो बाबर आजम के इंतजार में बैठे हुए हैं और आज वो उनको ऑफिशियली कप्तानी की पेशकश कर देंगे। तो आखिर हुआ क्या? उसके बाद बाबर आजम से कोई मुलाकात नहीं हुई, बाबर आजम अपने घर में मौजूद रहे, कोई इस किस्म की कोई खबर नहीं आई। उसके बाद अचानक जो पाकिस्तान में ट्विटर फट रहा था बाबर आजम की कप्तानी को लेकर के, वो सारे का सारा बैठ गया। ट्विटर के ऊपर बाबर आजम ट्रेंड तो अभी भी कर रहे हैं लेकिन कप्तानी का मामला जो है वो बिल्कुल पीछे बैठ गया। तो ये सब का सब हुआ कैसे है? देखिए, बात यह है कि मुझे बासित अली से बहुत अफसोस है कि आप एक प्लेयर जो अपनी डिग्निटी पे इस वक्त मौजूद है, जो जबरदस्त अपनी डिग्निटी पे क्रिकेट खेल रहा है, जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान सुपर लीग में जिसने शानदार परफॉर्मेंस दी है और अपनी अच्छा खासा वो अपनी बैटिंग के ऊपर फोकस किए हुए, आपने उसको बैठे बिठाए को टेंशन में डाल दिया। बैठे बिठाए को आपने उससे पूछे बगैर, उससे कंफर्म किए बगैर आपने पहले कंफ्यूजन क्रिएट की, फिर जस्ट मतलब अब तो मुझे यही लगता है कि आप TRP लेने के चक्कर में कि जी मुझे जो है वो खबरों में मैं आ जाऊं को थोड़ा सा मुझे जो है वो ये, हालांकि मतलब ये काम होना नहीं चाहिए। मतलब जब एक बंदे के साथ राब्ता ही नहीं हुआ
और उसको ऑफर ही नहीं की गई कप्तानी की सिरे से। मतलब ये अब बाबर आजम के बिल्कुल करीबी जराए इसको कंफर्म कर रहे हैं कि फोन किसी और मकसद के लिए किया गया और उसको समझा यह गया कि जी बाबर आजम को कप्तानी की ऑफर कर दी गई और बाबर आजम आते ही जो है वो बाबर आजम चंद घंटों में बाबर आजम को ये तक खबर आई कि जी अगले चंद घंटों में बाबर आजम की कप्तानी का ऐलान कर दिया जाएगा। और फिर आगे जाके खबर आई कि बाबर आजम जो है वो अब कप्तानी इतनी आसानी से नहीं लेंगे, वो अपनी शराइत रखेंगे। पिछली बार जो हुआ, जो उनके साथ हुआ, वो उसके ऊपर आवाज उठाएंगे और ऐसे ही कप्तानी नहीं लेंगे। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ये जो झूठ फैलाया जा रहा है और किसी बंदे से मंसूब करके फैलाया जा रहा है जिसके साथ ये मामला ही नहीं है और जो अपनी, मैं अगेन कहता हूं, अपनी डिग्निटी पे क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त, आप ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। और फिर एक भेड़ चाल है, पूरे का पूरा मीडिया उसके पीछे लग गया, ना कोई कंफर्म कर रहा है, ना कोई पूछ रहा है, ना मतलब अपने अपने सोर्सेज दौड़ा रहे हैं। जी मेरा सोर्स ये कह रहा है, फलाने का सोर्स ये कह रहा है। इस तरीके से अब मुझे ये बताएं कि अब जब ये कैंप जो है वो चल रहा है पाकिस्तान का काकूल में, उसमें हर दूसरा बंदा अपने आप को कप्तान ही समझ रहा होगा कि भाई मैं कप्तान बन सकता हूं, दूसरा कह रहा होगा मैं कप्तान बन सकता हूं, तीसरा कह रहा हूं मैं कप्तान बन सकता हूं। तो इस मामले को जल्द से जल्द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हल करने की जरूरत है, अदरवाइज ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले, आप वर्ल्ड कप की तैयारी करने जा रहे हैं या वर्ल्ड कप को खराब करने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि वर्ल्ड कप की तैयारी से पहले आपको क्लियर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सबको अपना अपना रोल पता होना चाहिए। अभी जो है वो आपके लड़के वहां पे इकट्ठे हुए हैं और वहां पे कंफ्यूजन हो रही है, लड़के एक दूसरे से पूछ रहे हैं भाई कौन बन रहा है कप्तान। ये मैं आपको टीम के अंदर की खबर दे रहा हूं, मतलब इवन जो प्लेयर्स है वो कंफ्यूज है कि आखिर ये गेम क्या चल रही है, ये कौन कर रहा है। देखिए बात यही प्रॉब्लम है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो दो दो कश्तियों के सवार बने हुए, एक तरफ जो है वो इधर आते हैं, दूसरी तरफ वो वजीर आजम हाउस जाते हैं, वहां पे ऊपर से पाकिस्तान के जो पिछले कुछ 10-12 दिनों में पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने है। मतलब उसमें वो क्या करें, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाएं या फिर जो है वो पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसको चलाएं, मुल्क के दाखिला मामलात को देखें। तो ये जो मामला है मुझे लगता है कि निगलेक्ट हो रहा है। मोहसिन नकवी को इस पर फौरी रिएक्शन देने की जरूरत है और सबको खामोश करने की जरूरत है। जो भी जिसको भी कप्तान बनाए, बाबर आजम को बनाए, जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी बरकरार रखें, या फिर आप रिजवान को कप्तान बनाए, शादाब को बनाए, इमाद को, जिसको मर्जी बनाए, लेकिन कप्तान फौरन बना दें। क्योंकि बगैर कप्तान के, वो कहते हैं ना बगैर अमीर के जो जमात होती है ना उसमें शैतान अमीर बन जाता है। तो बिल्कुल ये दुरुस्त है, कोई ना कोई आपका वो कप्तान इस वक्त नामजद होना चाहिए। आप एक कैंप कर रहे हैं बगैर कप्तान के, किस तरीके से आप कैंप को चला रहे हैं। आपको कैंप से पहले कप्तान का अनाउंस करना चाहिए था और ये होने की जरूरत है। बहरहाल अभी तक तो यही खबर आ रही है जी कि बाबर आजम के साथ ये हाथ हुआ है, बैठे बिठाए बाबर आजम को जो है वो बेइज्जत करने का उसके ऐसे दोस्तों ने, नासमझ दोस्तों ने उसके साथ ये किया है, जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी गलत बात है। बहरहाल अब बात करते हैं पाकिस्तान के जो कोचेज हैं उसके हवाले से। खबर ये आई है कि जेसन गिलेस्पी जो है उनके हवाले से खबर आई है, ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर, वो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बनने के लिए राजी हो गए हैं। वो पाकिस्तान के नेक्स्ट बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं। पीसीबी की उनके साथ मामला तो ऑलमोस्ट तय हो गए, ऑलमोस्ट मामला तो बड़ों के साथ तय हुए हैं जी। शेन वॉटसन के साथ भी ऑलमोस्ट मामला तय हो गए थे। उसके बाद अब खबर आई थी कि ल्यूक रैंकी तो बन ही गए हैं पाकिस्तान के कप्तान। अब पता चला है कि जी इनके जेसन गिलेस्पी के साथ मामला तय हो गए और ये बॉलिंग कोच बनने जा रहे हैं। फिर खबर ये आ रही है कि अब गैरी क्रिस्टन जो है वो भी अब उन्होंने भी टाइम मांग लिया है। एक तरफ ल्यूक रॉन्की ने टाइम मांगा हुआ है और एक तरफ जेसन गिलेस्पी जो है वो राजी हो गए और तीसरे नंबर पे गैरी क्रिस्टन ने भी टाइम मांग लिया। और खबर ये आ रही थी कल, तो एक हमारे दोस्त ने हमें बताया कि जी ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो गया कि गैरी क्रिस्टन जो है वो पाकिस्तान के कोच बन जाएंगे और उनके साथ 90% मामला जो है वो तय हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे बासत अली साहब फरमा रहे थे कि 85% तो कंफर्म है और मेरी तरफ से आप 100% ले लें। उसके बाद अब बासत अली साहब गायब है
और मैंने भी कोशिश की है उनसे राब्ता करने की, कोई जवाब नहीं आ रहा, मुकम्मल खामोशी है। तो ये जो इस तरह से आप एक अच्छे आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, आप जब इस तरह की खबर देते हैं लोग आपको फॉलो करते हैं, नोट करते हैं, उसके बाद अगर आप अपने बयान पे कायम ही ना रहें तो फिर प्रॉब्लम होती है। बहरहाल देखते हैं, गैरी कर्स्टन तो बन जाए भाई अगर पाकिस्तान के कोच, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो तो बड़ा तगड़ा कोच है, आपको पता है, इंडिया की भी कोचिंग, साउथ अफ्रीका की भी कोचिंग, आईपीएल में भी कोचिंग जबरदस्त, और अगर वो बनते हैं तब भी दुरुस्त है। ल्यू ग्रांकी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, उन्होंने भी टाइम मांगा हुआ है, अब देखिए किसका टाइम पूरा हो जाता है, ये हमें देखना है। लेकिन आईपीएल की बात कर रहे हैं तो जनाब आईपीएल में 277 रन बन गए एक इनिंग्स में। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 277 बना के आईपीएल की हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। 18-19 छक्के लगे हैं जी एक इनिंग्स के अंदर, और जवाब में मुंबई इंडियंस ने भी 200 से ऊपर रन बना लिए। तो जनाब ये मिला जुला के कोई 500 रन बन गए एक T20 मैच में, और सबसे ज्यादा इससे पहले 2013 में आरसीबी ने 263 रन बनाए थे, जो उस वक्त का टॉप था। अभी जो ये मैच हुआ है इसमें अभिषेक शर्मा, एक यंगस्टर है इंडियन, उन्होंने बड़ी शानदार बारी खेली। फिर हेनरी क्लासन ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, ट्रेविस हेड ने उनकी जानिब से जबरदस्त बल्लेबाजी की, जबकि दूसरी जानिब से भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। लेकिन इस वक्त इंडिया में जो सबसे ज्यादा ज़ेरे एताब है वो है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को तो शदीद गालियां भी पड़ रही हैं और शदीद उसको क्रिटिसिज्म का सामना है कि ये जो है इसने प्लानिंग के तहत मतलब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया है, और उससे उसकी कप्तानी भी बुरी तरह सफर कर रही है। उसकी कप्तानी के ऊपर भी बड़े तंज के तीर और नश्तर बरसाए जा रहे हैं, और गुज़िश्ता रात का मैच भी उसी के ऊपर मुद्दा डाला जा रहा है कि वो जब उसकी बारी आई तो वो क्लोज नहीं कर सका, हालांकि अच्छा खासा मैच इनकी फेवर में जा रहा था। बहरहाल अपनी राय दीजिएगा इस हवाले से, आप आईपीएल देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मैच। लेकिन उस्मान खान के लिए यार बहुत परेशान कुन खबर है, और वो उस बंदे ने बड़ी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है रियल मीनिंग्स में, अपना उसने फ्यूचर बिल्कुल दाव पे लगा दिया। और अब खबर ये आ रही है कि यूएई जो क्रिकेट बोर्ड है वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है उनका मामला, और उनके ऊपर यूएई में पाबंदी लग सकती है। जी हाँ, यूएई में अब ऑब्वियसली उनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होने जा रहा है, और अब ऑफिशियली जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है उसने इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया है कि ये हमारे साथ हाथ कर गया है उस्मान खान, और हमारे साथ ये मामला किया है। इस हवाले से बहरहाल ये परेशान कुन खबर जरूर है। लेकिन जनाब वहां पे जो पहले दिन टेस्ट हुआ है काकुल में, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला सामने आया है, और मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जनाब नौजवान पाकिस्तान के फ्यूचर स्टार इरफान खान नियाजी जो है वो पहले दिन जो दौड़ लगाई गई 2 किलोमीटर की, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है, और लंबी लंबी टांगों वाले इस नौजवान ने जनाब 2 किलोमीटर का जो फासला है वो 6 मिनट 47 सेकंड में तय किया है। जबकि बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ आजम खान के साथ। आजम खान जो है वो 1.5 किलोमीटर के बाद भाग ही नहीं सके, बेचारे के साथ हाथ हो गए यार, उसको वहां पे ले गए आजम खान को, मेरे जैसे को, उसके साथ हाथ हो गए। 1.5 किलोमीटर के साथ के बाद वो भाग ही नहीं सके, और 1.5 किलोमीटर का फासला भी उन्होंने 20 मिनट में तय किया है। फिटनेस का लेवल तो कमाल है भाई। अच्छा, उसके बाद बाकी खिलाड़ियों की तरफ से भी मोहम्मद रिजवान 8 मिनट, बड़ा फर्क है जी, देखिए 6 मिनट 47 सेकंड के बाद 8 मिनट और 26 सेकंड मोहम्मद रिजवान, 8 मिनट 26 सेकंड। मोहम्मद हारिस, नसीम शाह, हसीबुल्लाह और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 8 मिनट 27 सेकंड में 2 किलोमीटर का फासला तय किया। मेहरान मुमताज 8 मिनट 30 सेकंड, शाहीन शाह आफरीदी 8 मिनट 37 सेकंड, भाई फिटनेस बेहतर है शाहीन आफरीदी की भी। और आगा सलमान 9 मिनट 20 सेकंड, मोहम्मद आमिर 9 मिनट 30 सेकंड, शादाब खान 9 मिनट 56 सेकंड। चाहिए शादाब से उम्मीद नहीं थी, तो बड़ा फिट दिखाई देता है। और उसके बाद मोहम्मद नवाज 9 मिनट 57 सेकंड, कमाल है। और ये फासला इन्होंने तय किया। इमाद वसीम, फखर जमान और हारिस रऊफ ने रीहैब किया है और थोड़ा सा अपने आप को फिट करने के लिए। और इफ्तिखार अहमद जो है वो थकावट की वजह से भागे नहीं है। ये अब आपके सामने है जी।
ये जो फिटनेस टेस्ट है हमारे खिलाड़ियों के गले ही ना पड़ जाए, कोई फिटनेस की वजह से लोग अनफिट ही ना हो जाए, ये भी अभी देखने की जरूरत है। ऊपर से वैसे रमजान है और रमजान में ये फिटनेस की तैयारी समझ से बालातर है। सवाल तो बनता है भाई, बंदों को रोजे रखने दें आप, उन बेचारों को, आजम खान को बेचारे को, उसको भगा भगा के मारेंगे आप, बच्चे की जान लेंगे आप। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।